हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी इमोशनल और सस्पेंसफुल ड्रामा जो आपके दिल को छू जाएगा। ये कहानी है चेंग जी यू और ईहो यू और उनकी बेटी सुई की। क्या होगा जब एक फादर अपनी लॉस्ट लव और बेटी के बारे में जान जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुई सुई और उनकी मॉम हॉस्पिटल पहुंचती है। सुई सुई की हार्ट कंडीशन डेलिकेट होती है और उन्हें डॉक्टर की चेकअप की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ उन्हें कौन मिलता है? वही पेहुयू, सॉन्ग यूनिवर्सिटी का अनटचेबल हार्ट प्रो, जो अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका है। जी यूंग उसे पहचानती है लेकिन पेई उसे नहीं पहचानता। डॉक्टर पेई सुई सुई की कंडीशन एक्सप्लेन करता है कि हार्ट इशू माइनर है लेकिन अगले 2 साल में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आप डॉक्टर डोंग से कंफर्मेशन कर सकती हैं। तो हमारी जो जीन होती है उसे थैंक यू बोल के बाहर आ जाती है। और केबिन के बाहर आने के बाद सुई बड़े इनोसेंट और क्यूरियस वे में पूछती है कि मॉम, ये डॉक्टर अंकल मेरे डैडी जैसे दिखते हैं, क्या ये मेरे डैडी है? तब हमारी जो जीन होती है वो सोच में पड़ जाती है। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन लीड है वो पार्टी कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी उसमें से एक दोस्त अ, हमारे मेन लीड के नेक को ठीक ही नोटिस करता है और कहता है कि तुम कहीं उस मोटी लड़की के साथ सो तो नहीं गए, कहीं तुम उसे डेट तो नहीं कर रहे हो। उस पे हमारा मेन लीड कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ और वैसे भी नेक्स्ट मंथ मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। ये हमारी फीमेल लीड सुन लेती है और यहीं पे हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और उसके बाद हमारी फीमेल लीड यानी कि जिन योंग अपनी बेटे सुई सुई से कहती है कि ये डॉक्टर अंकल आपके पापा के जैसे दिखते हैं पर वो आपके डैडी नहीं है। तभी सुई सुई कहती है, हाँ मुझे पता है, डैडी इम्पोर्टेंट मिशन पे गए हैं और वो मिशन खत्म होने के बाद हमारे पास आ जाएंगे। और सुई सुई कहती है कि अपने अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए। तो सुई सुई अपनी मम्मा को लेके अपने घर चली जाती है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड जो है वो कार ड्राइव कर रहा होता है और तभी साथ में अपने दोस्त के साथ फ़ोन पे बात भी कर रहा होता है। जहाँ उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें इस बार रियूनियन के लिए आना पड़ेगी। हमारा हीरो कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे काम है। तभी उसका दोस्त कहता है कि हमने हमने इतनी बार रियूनियन रखी है लेकिन तुम और जिंगयो ही दोनों कभी नहीं आए। और ये भी कहता है कि सुना है कि जिंगयो अभी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो गई है। और पेट में ट्यूमर था, आखिरी स्टेज था ट्यूमर का, इसलिए अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो गई है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय और डिलीवर करने बॉक्स डिलीवर करने के लिए आता है और जिसे हमारा मेल रिसीव करता है। और जब वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें कुछ गिफ्ट्स और चीज़ें होती हैं और उसमें डायरी भी होती है। सो उस डायरी में लिखा हुआ होता है कि ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे चीज़ें हैं जो तुमने मेरे पे स्पेंड किए हैं। 3 साल में जो भी तुमने मुझ पे ख खर्च किया है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ। और उसमें एक नोट लिखा होता है, हैप्पी ब्रेकअप। उसके बाद फ्लैशबैक जो है वो एंड हो जाता है और हमारा जो मेन लीड है वो कार चला रहा होता है, तभी उसे शॉक बैठता है और अचानक से वही गाड़ी के सामने आ जा। आज के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की स्टोरी देखेंगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।